हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, टोंगा एक मुल्क का नाम है। ये मुल्क एक जजीरे पर बना हुआ है। पैसिफिक ओशियन में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे ओशियानिया कहते हैं। यहाँ हजारों जजीरे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इधर ही मौजूद हैं। टोंगा नाम का ये मुल्क भी यही है। इस मुल्क में टोटल 171 जजीरे हैं। इस मुल्क में 1 लाख लोग रहते हैं। ये अजीब कहानी इसी मुल्क से है। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। ये कहानी 6 बच्चों की है जो अपने स्कूल से भाग गए थे और एक जजीरे पर 15 महीनों तक फंसे रहे। दोस्तों, इन 6 बच्चों की उम्र 13 से 19 साल के दरमियान थी। ल्यूक, स्टीफन, सिनोए, डेविड, कोलो और मानो, ये इन 6 बच्चों के नाम हैं। ये महीना जून का था और साल था 1965 का। ये 6 बच्चे एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल का नाम सेंट एंड्रयूज एंजेलिकन बोर्डिंग स्कूल था। ये स्कूल टोंगा के एक शहर टोंगा टापू में मौजूद था। ये 6 बच्चे इसी स्कूल के हॉस्टल में रहते थे, लेकिन जून 1965 में इन 6 बच्चों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो इनकी जिंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, ये 6 बच्चे अपने हॉस्टल से भागने का प्लान बना रहे थे। एक अजीब प्लान जिसमें इन्होंने सोचा कि ये एक कश्ती चुराएंगे और इस कश्ती में बैठकर इस शहर से समंदर के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। ये प्लान इन्होंने सिर्फ एडवेंचर के लिए बनाया था। ये देखना चाहते थे कि ये समंदर में अकेले किस तरह से सरवाइव करेंगे। लेकिन ये प्लान इन्होंने बहुत जल्दबाजी में बनाया था। इनको ना तो कश्ती चलाने का कोई खास एक्सपीरियंस था और ना ही समंदर में अकेले वक्त गुजारने का कोई तजुर्बा था। लेकिन इन्होंने अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने एक 24 फीट लंबी कश्ती चोरी कर ली। ये कश्ती इनके स्कूल के साथ ही समंदर के किनारे खड़ी होती थी। ये बच्चे रात को अपने हॉस्टल से कुछ सामान के साथ भाग निकले थे और इसी कश्ती में बैठकर समंदर के अंदर चले गए। दोस्तों, रात का वक्त था और ये 6 दोस्त कश्ती चलाते हुए इस शहर से 10 किलोमीटर दूर निकल चुके थे। लेकिन उसी वक्त समंदर में एक तूफान आ गया। ये तूफान इतना खतरनाक था कि इनकी कश्ती की एंकर रस्सी टूट गई। इस तूफान में इनकी कश्ती का अच्छा खासा नुकसान हो गया था और अब ये कश्ती अपनी मर्जी से नहीं चला सकते थे। अगले 8 दिनों तक इनकी कश्ती समंदर में भटकती रही। ये 6 दोस्त जो कुछ खाने पीने का सामान लाए थे उसी के सहारे सरवाइव कर रहे थे। इनकी कश्ती तकरीबन 320 किलोमीटर तक समंदर में चलती हुई एक जजीरे के पास पहुंच गई। इस जजीरे का नाम एटा आइलैंड था। ये जजीरा देखते ही ये 6 दोस्त बहुत खुश हो गए। इनके पास खाने पीने का सामान खत्म होने वाला था। अगर इनकी कश्ती समंदर में भटकती रहती तो शायद इनकी मौत हो जाती। लेकिन अब इनको एक जजीरा नजर आ गया था जहां शायद इनको कोई मदद मिल जाती। दोस्तों, ये 6 दोस्त इस बोट को छोड़कर इस जजीरे पर उतर गए। इस जजीरे तक पहुंचने में ही इनको काफी देर लग गई थी क्योंकि इनकी कश्ती जजीरे से काफी दूर मौजूद थी। ये 6 दोस्त तैरते हुए इस जजीरे तक पहुंचे थे। थकन, भूख और प्यास की वजह से इन 6 दोस्तों की हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन ये दोस्त ये नहीं जानते थे कि अगले 15 महीनों तक ये इसी जजीरे पर भटकते रहेंगे। दोस्तों, इन 6 दोस्तों ने सबसे पहले तो वहां मौजूद सी बर्ड्स का शिकार किया ताकि ये अपनी भूख मिटा सकें। ये सी बर्ड्स के अंडे तक खा गए थे। इनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। इन्होंने यहाँ अपने हाथों से एक जगह खोदकर वहां एक गार सा बना लिया था जहां ये सो सकते थे और तूफान में पनाह ले सकते थे। यहाँ बारिश काफी हुआ करती थी और ये दोस्त इसी बारिश का पानी दरख्त के ट्रंक्स में जमा कर लिया करते थे ताकि बाद में भी इस पानी को पी सकें। ये 1965 का साल था। इन 6 लड़कों को इस सुनसान जजीरे पर ढूंढना आसान नहीं था। ये बात ये लड़के भी जानते थे और तभी ये जिंदा रहने के लिए वो सब कर रहे थे जो जरूरी था। दोस्तों, ये 6 दोस्त इसी तरह जिंदा रह रहे थे। इन्होंने अपने काम आपस में बांट लिए थे।
कोई दोस्त आग जलाकर उस पर खाना बनाता, कोई सी बर्ड्स का शिकार करता, कोई लकड़ियां लेकर आता और कोई दोस्त यहाँ वहां से फल वगैरह तोड़कर लाता था। हर रात 2 लड़के अपने गार के सामने पहरा भी दिया करते थे ताकि कोई जानवर यहाँ आकर इनको नुकसान न पहुंचा दे। दोस्तों, इसी दौरान इन्होंने अपनी एक कश्ती भी बनाने की कोशिश की और समंदर में इस कश्ती पर तकरीबन 1 मील दूर तक चले गए थे, लेकिन इनकी ये कश्ती इतनी मजबूत नहीं थी कि समंदर में इनको आगे तक ले जा सकती। इन दोस्तों को तो ये भी नहीं पता था कि ये इस वक्त किस जगह मौजूद हैं और मजबूरन इनको इस जजीरे पर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान ये इस जजीरे पर घूमते फिरते भी रहे और 3 महीनों बाद इनको यहाँ एक गांव की बाकियात भी मिल गई थी। यानी इस जजीरे पर कभी एक गांव होता था जिसका नाम कोलोमेरे था। बहरहाल ये 6 दोस्त इस सुनसान जजीरे पर 15 महीनों तक सरवाइव करते रहे। 1.25 साल तक यहाँ रहने के बाद इनकी उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि ये यहाँ से कभी बाहर भी निकल सकेंगे, लेकिन आखिरकार इनको यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। 11 सितंबर 1966 को ऑस्ट्रेलिया का एक बहरी जहाज इस जजीरे पर पहुंच गया था। इस शिप का कैप्टन एक आदमी पीटर वार्नर था। इसको बताया गया था कि इस जजीरे की चट्टानों पर ऐसा लग रहा है जैसे घास चल रही हो। पीटर उस वक्त इस जजीरे के पास से ही गुजर रहा था और ये यहाँ रुक गया। दोस्तों, इसके पास एक दूरबीन थी जिससे इसने इस जजीरे का मुआयना किया तो इसको यहाँ ये 6 दोस्त नजर आ गए जिनको पता ही नहीं था कि 15 महीनों बाद यहाँ एक शिप आकर रुक गई है। इस बोट का कैप्टन इन 6 लड़कों को देखकर परेशान हो गया था। इसको लगा कि शायद ये कोई खतरनाक मुजरिम है जो इस सुनसान जजीरे पर कोई गलत काम कर रहे हैं। बहरहाल ये अपने कुछ लोगों के साथ इन दोस्तों तक पहुंच गया और फिर जब इन दोस्तों ने इनको अपनी कहानी सुनाई तो शिप का कैप्टन हैरान रह गया कि ये 6 दोस्त 15 महीनों से यहाँ जिंदा कैसे हैं। दोस्तों, इस आदमी ने फौरन अपने बहरी जहाज से अथॉरिटीज से राब्ता किया और तब इसको पता चला कि इन 6 लड़कों को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया है। इनकी फैमिलीज ने और हुकूमत ने इन लड़कों को बहुत ढूंढा था, लेकिन फिर इनको लगा कि ये लड़के शायद अब मर चुके हैं। इन 6 लड़कों को इस जजीरे से रेस्क्यू कर लिया गया था। दोस्तों, ये कहानी टोंगा में बहुत मशहूर हो गई थी। इन 6 लड़कों के इंटरव्यूज लिए गए, इनकी कहानी अखबारों में छापी गई। उस शिप का कैप्टन भी काफी मशहूर हो गया था, लेकिन अभी इन लड़कों की परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, जब ये कहानी मशहूर हुई तो उस बोट के मालिक ने इन लड़कों पर केस कर दिया जिसकी बोट इन्होंने चुराई थी। खैर, इन लड़कों की फैमिलीज ने इस आदमी को पैसे अदा किए और तब जाकर इस आदमी ने अपना केस वापस लिया था। इस कहानी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें भी लिखी गई थीं। 2015 में स्पेन का एक एक्सप्लोरर एल्वारो सेरेजो ने इसी जजीरे यानी एटा आइलैंड पर 10 दिन भी गुजारे थे ताकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके जो उन 6 लड़कों ने यहां एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।